हर लड़की अपनी शादी को लेकर परेशान होती है। इस मुनाफिकाना दुनिया में जहां हर वक्त धोखा होता है, एक काबिल एतमाद मर्द का इंतखाब करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिससे लड़की पूरे एतमाद के साथ शादी कर सके। इस तस्वीरी वीडियो लेक्चर में मैं इस बात की वजाहत करूंगी कि माहिर नफ्सियात क्या तस्दीक करते हैं। अगर कोई लड़की इस वीडियो में बताई गई तमाम बातों पर अमल करती है तो मैं तमाम लड़कियों को उनकी खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी की ज़मानत देती हूँ। अगर किसी लड़की को कोई ऐसा मर्द मिले जो इसमें नखूबियों का हामिल हो, माहिरीन नफ्सियात इसकी तस्दीक करते हैं। इस तस्वीर में आप इमरान खान और उनकी पहली अहलिया जमायमा को देख रहे हैं। उनकी अलहदगी क्यों हुई? वजह नफ्सियाती माहिरीन की तरफ से बताई गई 9 में से एक है और वो थी, इमरान खान अपनी अहलिया जमायमा को मुनासिब वक्त न दे सके, इसलिए उनकी तलाक हो गई। इस स्लाइड में आप एक बार फिर देख रहे हैं इमरान खान अपनी दूसरी बीवी रेहम खान के साथ, जो CNN में खिदमात अंजाम दे रही थी, उनकी भी तलाक हो चुकी थी। और वजह इनमें से एक थी जिसका तज़किरा माहिरीन नफ्सियात ने किया था, और वो था ताल्लुकात में अदम तवाज़ुन। जैसा कि रेहम खान आला और बाइख्तियार बनना चाहती थी। बे आपकी स्क्रीन पर साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान और भारतीय फिल्मी अदाकारा रीना राय की तस्वीर है। उन्होंने पूरे जोश व खुरूश से शादी की, लेकिन आखिरकार तलाक हो गई और उसकी वजह वफादारी का फुकदान था। और ये भी एक वजह है जिनका जिक्र माहिरीन नफ्सियात ने किया है। आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर साबिक क्रिकेटर हैं, और वो हैं सरफराज नवाज, और उनके साथ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की आनजहानी अदाकारा रानी। उन्होंने बड़ी खुशी और खुशी के साथ शादी की, लेकिन जल्द ही वो अलग हो गए। और फिर वजह और ये कि एक बार फिर वफा की कमी और एक दूसरे के ख्यालात। इस तस्वीर में स्क्रीन पर मौजूद शख्स एक मशहूर वकील और एंकर नईम बुखारी हैं, और उनके साथ उनकी पहली बीवी मरूफ क्लासिकी गुलकारा ताहिरा सैयद हैं। वो ला कॉलेज में क्लासमेट थे। उन्होंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपने तौर पर गर्म जोशी से शादी की थी। वो भी अलग हो गए थे। उनके तमाम मुद्दा उनकी तलाक की खबर सुनकर इंतहाई मायूस हुए, और उनके साथ वजह भी उन 9 में से थी जिनका तज़किरा माहिर नफ्सियात ने किया था, और वो थी वफादारी, कम्युनिकेशन गैप और दूसरे से ज़्यादा मुस्तनद होना। अब आपकी स्क्रीन पर शोबुस के 2 खूबसूरत किरदारों की तस्वीर है। लड़का अब्दुल्ला फरहतुल्लाह और लड़की सनम बलोच है। दोनों की शादी खुशी से हुई, लेकिन यह बहुत मुश्किल थी, जैसा कि सनम बलूच ने तलाक के बाद जिक्र किया। और उसकी वजह भी उन 9 में से थी जिनका तज़किरा माहिर नफ्सियात ने किया था, और वो था एतमाद की कमी, वफादारी की कमी, मुनासिब राब्ते और मंसूबों का इश्तिराक न होना। आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर 2 नामवर शख्सियात हैं। शौहर और बीवी का नाम अदनान समी और ज़ेबा बख्तियार है। उन्होंने अपनी ख़ानदानी मर्जी के खिलाफ शादी की। खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हुए, लेकिन शादी के 3 साल बाद तलाक हो गई। एक बार फिर वजह उनमें से थी, जैसा कि माहिरीन नफ्सियात ने बयान किया है। इस तस्वीर में आप खुशगवार जूड़े की तस्वीर देख रहे हैं। अगर आप अगले 9 पॉइंट्स को देखते हैं और अपनी खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बका के लिए उन पर अमल करते हैं, तो आप इनमें से एक खुशकुन लड़की भी बन सकते हैं। इस स्लाइड पर ऐसे अल्फाज हैं जो एक ऐसी लड़की के लिए ज़रूरी हैं जो आरामदेह इज़्दिवाजी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहती है। भरोसे से भरी ज़िंदगी, एतमाद और आराम। माहिर नफ्सियात जिस बात की तस्दीक करते हैं, वो लड़कियों से कहते हैं कि वो मर्द के 9 बुनियादी निकात पर अमल करें। अगर वो ऐसे आदमी को तलाश करने में कामयाब रही जिसमें ये 9 खुसूसियात हैं, तो फिर मुझ पर भरोसा करें, जैसा कि माहिरीन नफ्सियात का दावा है। कोई फिक्र नहीं, एक लड़की के लिए कोई तनाव और खुशगवार जिंदगी नहीं है। अगली स्लाइड में वो शुरू करते हैं। मुसलसल मवासलात एतमाद, तामीर और तरक्की का बुनियादी ज़रिया है, और आपका रिश्ता शादी की नफ्सियात का मामला है। ये एक वफ़ादार आदमी की बातचीत में मुस्तकिल मिजाजी की सबसे मजबूत अलामत है। अगर कोई मर्द आपके साथ मुसलसल राब्ते में रहता है, तो ये यकीनी बनाए कि वो आपका खैर ख्वाह है और हमेशा आपके साथ रहना चाहता है। ये दूसरा बुनियादी नुक्ता है, और वो है एहतराम हुदूद।
माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि एक रिश्ता लंबा और मजबूत हो सकता है अगर मर्द और औरत दोनों एक दूसरे की ज़ाती हुदूद का एहतराम करें, जैसे ज़ाती जगह, आपका अपना वक्त, आपका ख़ानदानी वक्त, जैसा कि ये पुख्तगी को ज़ाहिर करता है। अज़्म और एक दूसरे पर एतमाद भी। मवासलाती टूल। यह सबसे अहम स्लाइड है और ये एक कम्युनिकेशन टूल है जो इस मखसूस स्लाइड में शामिल किया जा सकता है। वो चीज़ें जो एक मर्द लड़की को बताता है। नंबर 1, अपने आज के मंसूबों के बारे में आगाह करें। दूसरा, अपने ख्यालात और एहसासात का नंबर शेयर करना। 3, यहाँ तक कि इसके किरायों के शकूक व शुबहात और सिक्योरिटी के साथ आपके नंबर के साथ शेयर करें। 4, ज़्यादा अहम यह है कि जब आप बोलते हैं और आपकी राय नंबर की कदर करते हैं तो वो आपको तवज्जो से सुनता है। 5, ऐसा आदमी जज्बाती कुर्बत और इसे बरकरार रखने के अज़्म की अहमियत को जानता है। अगर कोई मर्द जिससे लड़की बातचीत करती है और दिलचस्पी रखता है वो मज़कूरा बाला तमाम निकात को तलाश करता है, तो उसे इस बात की तस्दीक करनी चाहिए कि वो एक खुशगवार ज़िंदगी के लिए शादीशुदा मर्द है। ज़िंदगी में आने वाले दिनों के लिए मंसूबा बंदी करना एक मुश्किल काम हो सकता है। जब वो आपको अपने मंसूबों में शामिल कर रहा है तो ये एक वाज़ेह अलामत है कि वो तवील अरसे तक आपके साथ रहने का इरादा रखता है, यानी आपको सारी ज़िंदगी अपने साथ देखना चाहता है। ये आपके साथ इसकी वफ़ादारी की एक मज़बूत अलामत भी है। इसका मतलब ये भी है कि वो आपको किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। एक सच्चा आशिक अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मोहब्बत सिर्फ एक एहसास से ज़्यादा है। ये एक ऐसा अमल है जो एक सच्चा आशिक मीठे नोट लिखता है, तैयार करें और पेश करें जो उसकी खातून दोस्त को पसंद है। खाना पीना। लेकिन आपके अमाल को इन तमाम चीज़ों के बराबर होना चाहिए जिसका आप ज़बानी दावा करते हैं। आपके अज़्म के अल्फाज अमली तौर पर भी नज़र आने चाहिए। अमाल छोटे हो सकते हैं लेकिन यह आपके साथ वफ़ादारी को ज़ाहिर करता है और यह हमेशा के लिए एक अच्छी और सेहतमंद अलामत है। मुवासलात की क़द्र और कीमत। ये अल्फाज मील के एहसासात और जज्बात को ज़ाहिर करते हैं कि एक लड़की को मील के रवैये को जांचने के मेयार से नवाजा जाता है, चाहे वो धोखा दे रही हो, छेड़छाड़ कर रही हो, इस ताल्लुक़ में ईमानदार हो जिसे मुस्तकिल तौर पर रखा जाए। दर हकीकत ये किसी भी लड़की की ज़िंदगी का एक बुनियादी नुक्ता है कि इसका आशिक हर मामले में इसके लिए सिर्फ होना चाहिए। अगर किसी लड़की में ये खूबी किसी मर्द में भी पाई जाए तो इससे शादी कर ले। एक अच्छा सुनने वाला। माहिर नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छा सुनने वाला होना इफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाने का एक ताकतवर ज़रिया है। आप जो कुछ कह रहे हैं इसमें मुज़ाहिरे की मुखलिसाना दिलचस्पी, सोच समझ कर पैरवी करने वाले सवालात और अपने साथी को खातिर खा जवाबात फराहम करना। ये बात काबिल ज़िक्र है कि आशिक और आशिक के दरमियान एक मोहब्बत भरा रिश्ता है। महबूब की शुरुआत अच्छी सुनने से होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई मर्द आपकी बात को तवज्जो मरकूज़ करते हुए नहीं सुनता है तो ये इसके वक्त गुजरने के रवैये को ज़ाहिर करता है कि एक मुखलिस तवील मुद्दती ताल्लुक़ नहीं। वो अपने वादों को पूरा करता है। ये एक अच्छी और दुरुस्त बात है कि अमाल अल्फाज से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलते हैं। सबसे मजबूत अमल में से एक वादा पूरा करना है। एक सच्चा आशिक हर वक्त वादे नहीं करता, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वो उनको पूरा करता है। एक मर्द जो वो सब कुछ करता है जिसका वो दावा करता है, इसका मतलब एक कामिल आदमी है जिसके साथ लड़की के लिए शादी की जाए। वो आपके ख्वाब की हिमायत करता है। एक हकीकी आशिक जो आपको सारी ज़िंदगी आजमाइशों के ज़रिए इसके साथ देखना चाहता है, वो ना सिर्फ आपके ख्वाबों का एहतराम करता है बल्कि वो कभी भी आपकी हौसला शिकनी नहीं करता है। वो हमेशा आपकी सलाहियत तक पहुंचने पर जोर देता है और दौलत और नफस में हर वक्त आपके साथ खड़ा रहा। ये सतह हिमायत और हौसला अफजाई का जरिया है। ये आप और ताल्लुकात के साथ इसकी वफादारी की एक गर्म अलामत है। एक मर्द ईमानदारी की कदर करता है। यहाँ मैं इस बात का हवाला दूंगा जो मैंने अपने ज़ाती तजुर्बात से सीखा है कि ईमानदारी मजबूत रिश्ते का एक सुतून है। इसका मतलब यह है कि जब आप जानबूझकर या गैर इरादी तौर पर कोई गलत काम करते हैं तो आपको अपनी खातून दोस्त को उन तमाम बातों के बारे में बताना चाहिए कि आपका यह अमल यकीनन आपकी ईमानदारी को जाहिर करेगा और बिलाखिर आपका एतमाद बढ़ेगा।
सबसे बढ़कर एहतराम किसी भी सेहतमंद खोए हुए रिश्ते का सन बुनियाद है, इसमें कोई शक नहीं है। एहतराम, आप अपनी राय को अहमियत देंगे, अपने ख्यालात को सुने, अपने जज्बात को तस्लीम करें और अपने इख्तिलाफात की कदर करें, तो ये 9 बुनियादी बातें हैं। जब 10 साल की कोई भी लड़की किसी भी मील के साथ रिश्ता तय करती है, इससे यह सब देख लेना चाहिए कि अगर इसे किसी भी मर्द में ये मुमकिना अलामात नज़र आएं तो उसे दिखाए कि इसके साथ शादी करने का फ़ैसला गलत नहीं है। वो बहुत सारी आसाइशों और आसानियों के साथ एक बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लर्न विथ जमुना। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया, मेरी वीडियो को भी लाइक और शेयर करें।